हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करना। दोस्तों, आप एक्सेल में कहीं पर भी काम करते हो, स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करना सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर हमने डेटाबेस बनाया है जहाँ पर सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट आईडी है, ब्रांड है, स्टोर है, क्वांटिटी। मतलब एक तरह से स्टोर का हमारा डेटाबेस है यहाँ पर, जहाँ पर हमने आईडी दिया है, किस ब्रांड का है, किस स्टोर में है और कितनी क्वांटिटी। तो ये हमारा एक डेटाबेस हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, फिल्टर। अब फिल्टर का मतलब क्या होता है, किसी डेटा को भी इसमें से किसी डेटा को छांटना। जैसे हमारा ये डेटाबेस है, अगर हमें इनमें से किसी एक डेटा को छांटना है तो हम उसके लिए फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रांड है तो ब्रांड हमारे सामने यहाँ पर नाइक के भी हैं, एडिडास के भी हैं, रीबुक के भी हैं, वैंस के भी हैं और स्केचर्स के भी हैं। तो अब इन सारे ब्रांड में से मान लीजिए हमें किसी एक ब्रांड का देखना हो, या दो ब्रांड का देखना हो, या तीन ब्रांड का एक साथ देखना हो, तो हम फिल्टर ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। या बहुत बार हम क्वांटिटी पे भी फिल्टर लगा देते हैं, हमें इक्वल में देखना है या उस क्वांटिटी से ज़्यादा वैल्यू वाले ही देखना है, कम वैल्यू वाले ही देखना है, तो भी हम फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब फिल्टर ऑप्शन हमें लगाना कैसे, उसके लिए आपको यहाँ हेडिंग्स पर क्लिक कर देना है। हेडिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको होम टैब में आना है और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। आप यहाँ से फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप डेटा टैब में भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी फिल्टर ऑप्शन मिल जाता है। आप फिल्टर ऑप्शन शॉर्टकट की मदद से भी लगा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एल, मतलब कंट्रोल शिफ्ट एल तीनों बटन आपको एक साथ प्रेस करना है, तो उससे भी आप फिल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आप फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे लगाओगे तो इस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर ब्रांड दिए, तो हमने कहा ये सारे ब्रांड है, हमें सारे ब्रांड का नहीं देखना है, हमें खाली एडिडास का देखना है और ओके कर देते। तो आप देखें जितना भी एडिडास ब्रांड वाला होगा वो डेटा हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। एडिडास का किस स्टोर में है वो यहाँ पर दिखा देगा, कितनी क्वांटिटी में है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा, उसकी आईडी क्या है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। मतलब इस ब्रांड का डेटाबेस हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपको एक साथ दो ब्रांड देखना है, फिर से आपको यहाँ पर आना है और नाइक हमने टिक लगा दिया और ओके कर दिया। तो अब आप देखें यहाँ पर एडिडास का भी दिखा रहा और नाइक का भी दिखा रहा, मतलब जितनों पर आप टिक लगाएंगे उतना स्टॉक आपके सामने यहाँ पर दिखा देगा। अब ये फिल्टर हटाना है जो आपने लगाया था, फिर से आपको यहीं पे आना है और यहाँ पर क्लियर फिल्टर फ्रॉम ब्रांड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से फिल्टर ऑप्शन हट जाएगा और हमारे सामने यहाँ पर सारा डेटाबेस दिखा देगा। इसी तरह अगर हम स्टोर पे आए तो स्टोर में अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग स्टोर के नाम है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, कानपुर, मतलब इस तरह आप में भी बहुत सारे स्टोर हो सकते हैं। यहाँ पर ये एरिया नाम आपने दिया हो तो एरिया वाइज हो सकता है, तो नाम यहाँ पे हो। अब मान लीजिए किसी स्टोर की लोकेशन वाइज हमें देखना हो, मतलब हमें लखनऊ का देखना है, मुरादाबाद का देखना है, तो हम कैसे देखें, तो उसके लिए भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आना है। यहाँ पे हमने लखनऊ पे टिक लगा दिया और ओके कर दें, तो आप देखें जितना लखनऊ वाला डेटाबेस होगा वो सब हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसका ब्रांड क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, स्टोर तो यहाँ पर है ही लखनऊ, और क्वांटिटी में क्या है वो सब हमारे सामने यहाँ पर दिखा देगा। आपको एक साथ दो स्टोर का देखना है तो हमने यहाँ पर मुरादाबाद पे टिक लगा दिया और ओके कर दिया, तो दो स्टोर का हमें यहाँ पर दिखा देगा इस तरह से। मतलब जितने पे आप टिक लगाएंगे वैसे यहाँ पर दिखाता जाएगा। हटाना है तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टोर, फिर से यहाँ पर सारे स्टोर का दिखाना शुरू कर देगा। अब आते हैं क्वांटिटी वाले फिल्टर पर। यहाँ पर आए तो अगर आप यहाँ पर देखें सेलेक्ट ऑल, यहाँ से टिक हटा देते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर 232 वाला और 249 वाले, सिर्फ दो ही का देखना है, दो क्वांटिटी वाले, तो आप देखें 232 का दिखा रहा और 249 का दिखा रहा। फिर से हटाना है तो आप यहाँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्वांटिटी पे जाएं और इस तरह से हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर आए तो नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में आए तो आप नंबर फिल्टर में किसी नंबर के बराबर की वैल्यू दे सकते हैं, या उससे ज़्यादा वाली वैल्यू दे सकते हैं, या उससे कम वाली वैल्यू दे सकते हैं, या तो नंबर के बीच में कोई डेटा आपको देखना है क्वांटिटी वाला वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, या टॉप 10 देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है इक्वल हमारा सेम एस वही होता है, जैसे हम यहाँ पर आए, जैसे हमने वहाँ पर टिक लगाया था सेम हमारा उसी तरह, जैसे हमने दे दिया 279, हमें वही डेटाबेस देखना है क्वांटिटी वाला जहाँ पर 279 इस तरह से हमारा लिखा हो। तो यहाँ पर है तो हमें दिखा रहा 279 वाला। हटाना है तो यहाँ क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्वांटिटी
आप क्लिक करें, हट जाएगा। फिर यहाँ पर आए तो डस नॉट इक्वल, जो उसके इक्वल ना हो, हमने यहाँ पर दे दिया 279। अब ओके करें तो आप देखें उसको छोड़कर जो भी स्टॉक हमारे पास होगा वो सब हमें यहाँ पर क्वांटिटी वाला दिखा देगा। फिर यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। फिर यहाँ पर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आप यहाँ पर दे सकते हैं किसी नंबर से ज़्यादा वैल्यू वाले आपके देखना है। हमने कहा हमें सिर्फ वही क्वांटिटी वाला डेटा दिखाओ जहाँ पर 500 से ज़्यादा हो, तो हमने यहाँ पर लिखा 500 और ओके कर दिया। तो आप देखें यहाँ पर जो 500 से ज़्यादा वाला था क्वांटिटी वाला वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। फिर से क्लियर करना है तो यहाँ क्लियर फिल्टर फॉर्म क्वांटिटी पे क्लिक कर दें, तो इस तरह फिल्टर आप हटा सकते हैं। दोबारा से आए यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल, फिर हमने यहाँ पर लिखा 500, तो भी हमारा सेम एस वही है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा डेटाबेस होता है जहाँ पर 500 लिखा होगा तो 500 वाला भी दिखाएगा और उससे ज़्यादा वाला भी दिखाएगा। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब यही होता है, मतलब उससे ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो। फिर क्लियर कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर आए लेस देन, तो आप लेस देन यहाँ पर दे दें। हमने कहा यहाँ पर 350 से कम वाला जो स्टॉक है हमें खाली वही दिखाए, ओके करें तो ये सब जो हमारी क्वांटिटी है 350 से कम है तो उनका हमें दिखा देगा। हटाना है तो क्लियर फिल्टर पे जाएं, क्लिक कर दें। फिर अगर हम यहाँ पर आए लेस देन और इक्वल भी हमारा सेम है, उसी तरह बिटवीन में आप दो नंबर के बीच में आप यहाँ पर दे सकते हैं। हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल किससे, 500, मतलब 500 से ज़्यादा हो और यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर हमने दे दिया और पे टिक लगा दिया। और का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच हो, मतलब 500 से ज़्यादा हो तो भी हमारा यहाँ पर आ जाए, और दूसरा हमने यहाँ पर क्या दे दिया 552, ओके करें तो हमारे सामने यहाँ पर पूरा स्टॉक ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिया था और वाला, मतलब दोनों ही कंडीशन मैच हो। दोबारा से अगर हम यहाँ पर आए और फिर से यहाँ पर बिटवीन पे आते हैं, यहाँ पर लिख दिया 500 और यहाँ पर लिख दिया 555। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि 500 से ज़्यादा हो और 555 के अंदर हो, मतलब 500 से ज़्यादा और 555 के अंदर हो। और में हमने जब लगाया था, और का मतलब क्या था, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होगी तो दिखा देगा। एंड में ये दोनों कंडीशन मैच होंगी तभी दिखाएगा। मतलब और में क्या था, 500 से ज़्यादा होगा तो भी दिखा देगा, 555 के अंदर होगा तो भी दिखा देगा। पर और में एंड में हमारा क्या, इन दोनों कंडीशन से मैच होगा तभी हमारा आएगा। ओके करते हैं तो आप देखें खाली एक स्टॉक है जो हमारा 500 से ज़्यादा है और 555 के अंदर। फिर क्लियर करना है तो क्लियर कर देते हैं। फिर यहाँ पर है टॉप 10, तो आप यहाँ से टॉप 10 अगर आपको देखना है तो टॉप 10 आप देख सकते हैं। हमने कहा हमें टॉप 10 नहीं, टॉप 3 स्टॉक देखना है, ओके करें तो टॉप 3 क्वांटिटी वाले जो हमारे थे वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। हटाना है तो क्लियर फिल्टर फॉर्म क्वांटिटी पर दोबारा क्लिक कर देना है, तो फिल्टर हमारा यहाँ से हट जाएगा। फिर यहाँ पर है एबव एवरेज या बिलो एवरेज, इनका मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एवरेज हमें कैसे पता चलेगा कि इन नंबर का एवरेज क्या है। एवरेज पता करने के लिए आपको पूरा डेटाबेस जो क्वांटिटी वाला है वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप सेलेक्ट करना है और नीचे आना है स्टेटस बार, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है। मतलब इसका एवरेज कितना है, 369.23 कुछ समथिंग इतना है। अब एबव एवरेज में क्या होगा, इससे ज़्यादा वाली वैल्यू दिखाएगा, बिलो एवरेज में इससे कम वाली वैल्यू दिखाएगा। इससे हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर आए एबव एवरेज, तो आप देखें यहाँ पर 369 से ज़्यादा वाली वैल्यू हमें दिखा रहा। और दोबारा से अगर हम यहाँ पर आए बिलो एवरेज, तो 369 से कम वाली वैल्यू हमें यहाँ पर दिखा रहा। और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं तो फिर से पूरा डेटाबेस हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप एक्सेल में फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो और आसानी से किसी भी डेटा को अगर आपको ढूंढना है, छांटना है तो आप कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।